नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है ये हिंदी में होने वाली है। जो दर्शक हमें हिंदी में सुनना चाहते हैं ये वीडियो पर्टिकुलरली उनके लिए है, क्योंकि हम पंजाब में ज़रूर हैं लेकिन बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उनको पंजाबी इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती, इसलिए हम जो वीडियोस हैं पैरेलली जितनी पंजाबी में है उतनी ही वीडियोस हम हिंदी में लेकर आया करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप गगनजीत सिखों को सब्सक्राइब करें। जो आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो है शेनिगन कंट्री के बारे में, जिसका नाम है माल्टा। दोस्तों, माल्टा का अगर हम ज्योग्राफिकल स्टेटस देखें तो माल्टा एक आइलैंड जैसा है, छोटा है। शेनिगन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इटली के साथ लगता है। और माल्टा का जो सबसे फैला हुआ काम है, जो सबसे फैला हुआ सेक्टर है वो है टूरिज़्म सेक्टर। माल्टा में टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगहें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर ओवरऑल वर्ल्ड बहुत तरह के टूरिस्ट आते हैं जो वहाँ पे कुछ रहते भी हैं, उनका लोकल कल्चर, उसकी कुजीन को देखते हैं और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करते हैं। दोस्तों, ये माल्टा का सबसे अच्छा पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू सम अदर कंट्रीज़, क्योंकि माल्टा में टूरिज़्म ज़्यादा होने की वजह से, जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें सिंगापुर की भी, सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे मल्टी लैंग्वेज चलती है। बहुत सारी लैंग्वेजेस के लोग वहाँ पे रहते हैं, बसते हैं, अपना काम करते हैं, अच्छी कमाई करते हैं। और कोई भी लैंग्वेज का बंदा चला जाए, अगर उसकी इंग्लिश कमज़ोर भी है तो भी चला जाए तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, माल्टा का अभी हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि माल्टा का जो स्टडी वीज़ा है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स जिनका बजट भी कम है, जिन्होंने आइलेट्स नहीं की, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं आती और जिनके नंबर मार्क्स अपने +2 में या जो भी उनकी रीसेंट स्टडी है उसमें कम है, तो दोस्तों माल्टा कंट्री आपके लिए है। सबसे पहला तो माल्टा आपको शेनिगन का दरवाज़ा खोल देगा। अगर डायरेक्टली आप जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल जैसी कंट्रियों में जाना चाहते हो लेकिन नहीं जा पाते हो क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से आप मार खा जाते हो, तो माल्टा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहली चीज़ माल्टा के लिए, अगर आपका 4 से 5 साल तक का, 6 साल तक का भी गैप है, आप तब भी जा सकते हो माल्टा। दूसरा दोस्तों, किसी भी तरह की कोई भी इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। मात्र 7 से 8 लाख रुपए में आप माल्टा का स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हो। दोस्तों, इसमें आपकी फीसेस वगैरह आ जाती हैं, बाकी हमें कुछ फंड्स वगैरह की भी ज़रूरत होती है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप हम जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, माल्टा ही क्यों जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, जैसे शेनिगन कंट्रीज़ में से एक लिथुआनिया भी आ जाती है, एक लाटविया भी आ जाती है, ये भी कंट्रीज़ हैं, शेनिगन कंट्रीज़ हैं, छोटी कंट्रीज़ हैं। दोस्तों, माल्टा इसलिए जाना चाहिए, सबसे पहले तो माल्टा की जो वेदर कंडीशंस हैं, जो वहाँ का क्लाइमेट है वो हमें सूट करता है, बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस नहीं है। दूसरा दोस्तों, वो एक टूरिज़्म कंट्री, पर्टिकुलर ऐसा एक कंट्री है जहाँ पे बहुत तरह के लोग आते हैं, इवन अमेरिकन्स भी आते हैं, यूरोपियंस भी आते हैं, क्योंकि अगर हम यूरोप को देखकर चलें तो जो माल्टा का आर्किटेक्चर है वो बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत अच्छा और सुंदर कंट्री है। और दोस्तों, माल्टा में आप ये मान के चलो कि जो पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं स्टूडेंट्स, वो भी आराम से 1200 से 1500 यूरोज़ आराम से महीने का कमा सकते हैं, 7 से 8 घंटे दिन में काम करके। इवन वो अपना साथ साथ में कॉलेज भी, और जो पढ़ाई है दोस्तों, पढ़ाई के भी बहुत डिफरेंट सेक्टर्स हैं। अगर आपने आर्ट्स की है तो आप आगे टूरिज़्म की पढ़ाई कर सकते हो, अगर आपने कॉमर्स की है तो आप बिज़नेस की पढ़ाई कर सकते हो। इवन अगर आप टेक्निकल कोई काम करना चाहते हो या पढ़ाई पढ़ना चाहते हो तो टेक्निकल ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। दोस्तों, यही चीज़ है। और एक और बात मैं बता दूं आपको कि माल्टा में सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पे आपकी एडमिशन होगी। कोई चलता फिरता प्राइवेट कॉलेज नहीं होगा कि कल को आपकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं पड़ेगी वहां पे। बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आपके लिए अभी मैं लेकर आया हूं। माल्टा का, इसके बारे में आप जो भी कोई आपके सवाल बनते हैं कैसे भी तरह के, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। माल्टा के बारे में और भी वीडियोस हम डालेंगे। आप और भी जनरली इस
कंट्री के बारे में अपना खुद का रिसर्च कर सकते हो, ताकि आपको पता चल सके। जो जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम काम कर रहे हैं उनकी भी हम इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। बस एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है दोस्तों, जो भी हो, आप किसी भी स्टेट से हो, सबसे पहले तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी +2 होनी चाहिए। +2 में बेशक आपके 50% मार्क्स ही क्यों ना हो, फेल नहीं होने चाहिए। बस मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम जितने भी आपके मार्क्स हैं वो चल जाएंगे। दोस्तों, आइलेट्स की कोई भी इंग्लिश के टेस्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, ना कि पीटी, ना ही पीटी, किसी चीज़ की नहीं ज़रूरत है। लेकिन आप ये मान के चलो, जब भी हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, जब हम जहाज़ चढ़ते हैं, किसी कंट्री में पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो बेसिकली आप किसी भी आप रीजन में रह रहे हो तो स्पोकन इंग्लिश की जस्ट थोड़ी सी क्लासेस लगा लो, क्योंकि आपका एक कॉन्फिडेंस भी उससे बढ़ जाएगा। और जब भी आपने किसी इंटरनेशनल कंट्री में जाना है पढ़ने के लिए, तो आप इजी रहते हो, वहाँ पे आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप ये भी एक चीज़ कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, वो आपको चाहिए, पीसीसी जिसे हम बोलते हैं। और जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपोस्टल वाले चलते हैं दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बच्चों को नहीं समझ में आता, हम उसमें उनकी हेल्प करते हैं। बाकी दोस्तों, इस कंट्री का में जाना अभी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जनवरी 2023 इनटेक की एडमिशन्स अभी भी हो रही हैं। सो दोस्तों, आप किसी भी तरह इस कंट्री का एजुकेशनल पर्पस के लिए आप यहाँ पे जाना चाहते हो, स्टडी वीज़ा लेना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमारे साथ कॉल करें, संपर्क करें हमसे, और आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हो। आप कहीं पर भी बैठे हो, हम आपका काम करवा के देंगे। दूसरा दोस्तों, हमारे पास पैकेज ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। पैकेज ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आप उसके बाद पेमेंट देते हो, तो आपका ना तो कोई पैसे का रिस्क है, ना आपके कोई समय का रिस्क है, इनटेक का भी आपका कोई रिस्क नहीं रहता। बाकी दोस्तों, जो हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आप प्रोवाइड करके देते हो। सो यही सारी इन्फॉर्मेशन दे के मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो की कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग, कोई माल्टा के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हो। धन्यवाद।